friends on our YouTube channel. Please subscribe our YouTube channel LLB Katta. Now, today we have to see the topic of constitutional law. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में का ये टॉपिक है। तो चलो ठीक है, आज चालू करेंगे। जेंडर जस्टिस। जेंडर मतलब क्या होता है? जेंडर मतलब होता है लिंग और जस्टिस मतलब होता है न्याय। तो जेंडर जस्टिस मतलब क्या होता है? लिंग के आधार पर सबको न्याय मिलना चाहिए। लिंग के आधार पर सबको न्याय मिलना चाहिए। मतलब अगर स्त्री अगर होगी तो उसको कम न्याय, पुरुष अगर होगा तो उसको ज़्यादा न्याय, ऐसा नहीं होता है। बराबर है। अभी आप देखते होंगे कि जो ट्रांसजेंडर है, ये ट्रांसजेंडर इनको भी अभी न्याय मिलता है। मतलब पहले न्याय मिलता था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब इनके लिए भी बहुत सी फैसिलिटीज आई हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने ट्रांसजेंडर के विकास के लिए बहुत से ये निकाले हैं, मतलब स्कीम्स निकाली है। बराबर है। तो जेंडर जस्टिस अब देखो, जेंडर जस्टिस रेफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द genders ensuring equal rights and opportunities in India only। अपना रजिस्टर वगैरह होगा तो साथ में ले लो, आप नोटबुक वगैरह कोई होगा तो नोटबुक तो हाँ, तो नोटबुक अगर होगा आपके पास मनी वो आप भी ले लो, जो कुछ भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, क्योंकि विदाउट नोटबुक और विदाउट नोट्स हम समझ नहीं सकते। बराबर है। तो मैंने भी ले लिया, आप भी ले लो। तो देखो, जेंडर जस्टिस रेफर टू द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द जेंडर्स इंश्योरिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया given the deep-rooted given the deep-rooted patriarchal norms, assuring gender justice is is paramount. The constitution has India. The constitution has India's foundational text robustly advocates for this cause, adapting and evolving to meet the country's aspirations। तो हमारे हिंदुस्तान में जेंडर जस्टिस रेफर टू द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द जेंडर, सभी जेंडर्स को, सभी जो जेंडर्स है, मतलब सभी जो जेंडर्स है, सभी जो लोग हैं अलग अलग इस पे, मतलब जैसे स्त्री पुरुष और ट्रांसजेंडर, ये जो लोग हैं इनको भारत में, हिंदुस्तान में सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स, एक समान अधिकार, अपॉर्चुनिटीज, समान संधि हमारे हिंदुस्तान में दी जाती है। In India, given the deep-rooted patriarchal norms, assuring gender justice is paramount. The Constitution, as India's foundational text, robustly advocates for this cause, adopting and involving meet the country's aspirations। तो डिप्रूटेड पैट्रियर्चल नॉर्म्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद जो जेंडर जस्टिस है, मतलब लिंग के आधार पर जो न्याय है, ये पैरामाउंट है। बराबर है, ये पैरामाउंट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है, ये रोबस्टली एडवोकेट्स फॉर दिस कॉज, एडॉप्टिंग एंड इवॉल्विंग टू मीट द कंट्रीज एस्पिरेशन। हिंदुस्तान में एडवोकेट जो रहते हैं, इनको अधिकार दिए जाते हैं कि आप जस्टिस के लिए कोर्ट में पिटिशन दाखिल करो, या कोर्ट में आप इसके आधार पर ये करिए। मतलब इनका अपने जो ये है अप्लीकेंट्स है, या जो अप्लीकेंट्स बोलने से बेहतर है जो प्लेंटिफ है, इनका कहना कोर्ट में मानो। मतलब अगर किसी के ऊपर अगर अन्याय हुआ है तो वो व्यक्ति कोर्ट्स में जा सकता है, और जो एडवोकेट्स हैं, ये एडवोकेट्स क्या करते हैं, उनको न्याय दिला के देते हैं। अडॉप्टिंग एंड इवॉल्विंग टू मीट द कंट्रीज एस्पिरेशन, इस प्रकार से भारत का एस्पिरेशन, मतलब हिंदुस्तान का जो ये है न्याय देने का जो काम है, या जो न्यायपालिका है, वो इस आधार पर चलती है। ओके, सभी को समान अधिकार मिलता है, समान न्याय मिलता है। कोई भी व्यक्ति
आपको लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ओके, अब देखो जेंडर जस्टिस एंड इट्स वेरियस नॉर्म्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिंग लिंग के आधार पर देने वाला जो न्याय है उसको जेंडर जस्टिस बोला जाता है। जेंडर जस्टिस एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिंग के आधार पर देने वाला न्याय और उसके अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फॉर्म्स है इसके जेंडर जस्टिस के, वो अभी हमको यहाँ पे करना है। India has long been regarded as one of the world's most unequal and unsympathetic to gender justice issues. This is especially true for the women who are relegated to subservient status and subjects to a various societal problems such as infanticides, forticides, child marriage, gender कोई तो आया मनीष भाऊ आए थे गए थे, ठीक है। तो सॉरी, infanticides, forticides, child marriage, gender prejudice in the rights of the co-parental property etc. In India में India has long been regarded as one of the world's most unequal and unsympathetic to gender issue. दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है या इंडिया ही ऐसा देश है, हमारा भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे अनइक्वल एंड सिंपैथेटिक इशू होते हैं। मतलब देखो स्त्री और पुरुष इन दोनों में भी भेदभाव हिंदुस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं, इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। पहले देखो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, लड़कियों को पढ़ाना मतलब पाप समझते थे, है ना। भारत में अनइक्वल जस्टिस है जेंडर के आधार पर। अगर ऐसा नहीं होता था तो महात्मा ज्योतिबा फुले इनको स्कूल खोलने के लिए बहुत कष्ट उठाने नहीं पड़ते थे, है कि नहीं। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जब सोचा कि लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए स्कूल हमारे इंडिया में हो, तो उसके लिए बहुत दिक्कत आई, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जेंडर अनइक्वल एंड अनसिंपैथेटिक है, इश्यूज है। इसके कारण ये लॉ बना जेंडर जस्टिस का, लिंग के आधार पर आपको न्याय मिलता है। ओके, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, this is especially true for the women who are regulated to subservient status and subject to a variety of societal problems such as the infanticides. आता infanticide म्हणजे काय होते विवेक सर, प्लीज सर्च द मीनिंग ऑफ infanticides. infanticides infanticides, फोर्टिसाइड्स, इसका मीनिंग ढूंढिए। चाइल्ड मैरिज म्हणजे बाल विवाह, राइट। एंड जेंडर प्रिजुडाइस, इसका भी मीनिंग ढूंढिए। इन्फेंटिसाइड्स और फोर्टिसाइड्स अपने नोटबुक में लिखो है, आपके पास नोटबुक हो गया तो उसकी मीनिंग लिखो। एंड चाइल्ड मैरिज है तो मालूम है आपको, शादी, बाल विवाह। एंड जेंडर प्रिजुडाइस इन द राइट्स ऑफ द को पेरेंट्स प्रॉपर्टी इसे। तो देखो हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे जेंडर अनजस्टिस पाए जाते हैं, बराबर है। जैसे कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो ये सच है, ट्रू है कि भारत में महिलाओं के ऊपर जेंडर अनजस्टिस किया जाता है, अन्याय किया जाता है, लिंग के आधार पर उनके ऊपर अन्याय किया जाता है। जैसे कि बहुत से सामाजिक समस्याएं है, इन्फेंटिसाइड्स है, मतलब इन्फेंटिसाइड्स मला वाटते बाल हत्या होत असेल, इन्फेंटिसाइड्स म्हणजे भ्रूण हत्या, हाँ भ्रूण हत्या बरोबर। क्योंकि इन्फेंट मतलब भ्रूण और इन्फेंटिसाइड भ्रूण हत्या, और फोर्टिसाइड्स का मीनिंग ढूंढिए सर। हाँ, भारत में कैसे इन्फेंटिसाइड्स भ्रूण हत्या मतलब छोटे लड़की अगर होगी, लड़की का जन्म होने के बाद
उनको मार दिया जाता था दूध में डुबा के, दूध में डुबा के, पानी में डुबा के लड़कियों को। और अभी जो टेक्निकल एरिया में, अभी टेक्निकल जो ये है, तो उसमें लड़की देखी जाती है पेट में, लड़की का लड़का, और लड़की दिखी तो उसको मारा जाता है पेट में। तो इन्फेंटिसाइड्स का बहुत सा जो प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान में। फोर्टिसाइड्स मतलब क्या होता है विवेक सर? उसके बाद में चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह है। ओके। उसके बाद में जेंडर प्रिजुडाइस, जेंडर जेंडर प्रिजुडाइस है, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे बहुत से जो, और इसके बाद में क्या है, इन द राइट्स ऑफ को पेरेंसरी प्रॉपर्टी, को पेरेंसरी प्रॉपर्टी के भी प्रॉब्लम्स है। मतलब महिला को, महिला अगर होगी तो उसको अधिकार नहीं है, पुरुष अगर होगा तो उसको ही अधिकार है प्रॉपर्टी में। लड़कियों को अधिकार नहीं था अपने पिताजी के प्रॉपर्टी में, लेकिन अभी नए रूल्स के कारण लड़कियों को भी अधिकार मिल रहा है भाई के प्रॉपर्टी में, है कि नहीं सर? क्या होता है फोर्टिसाइड? नाही नाही, इन्फेंटिसाइड म्हणजे भ्रूण हत्या, फोर्टिसाइड्स फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, और इन्फेंटिसाइड तो ये ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में होती है। Our country hasn't been unable to free itself from the shackles of the outdated social practices and traditions even in the 21st century, when the entire globe has awakened to feminism appeal. बाल हत्या, इन्फंटिसाइड, बाल हत्या, बाल हत्या, बर, इन्फंटिसाइड म्हणजे बाल हत्या आहे ना? हेलो, हाँ। तो इन्फेंटिसाइड्स, भ्रूण हत्या, फोर्टिसाइड, बाल हत्या, ऐसे बहुत से जो प्रॉब्लम्स हमारे हिंदुस्तान में हैं। हमारी जो कंट्री है, यहाँ पे हमारी जो कंट्री में अनेबल टू फ्री इटसेल्फ, मतलब लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती है। हिंदुस्तान में लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती, मतलब लड़कियां जो रहती है वो चार दीवार के अंदर ही रहती है। लड़कियों को ज़्यादा हिंदुस्तान में फ्री नहीं दिया जाए, मतलब आज़ादी, आज़ादी दी नहीं है, बराबर है। फ्रॉम द शैकल, फ्रॉम द शैकल, माइक माइक माइक, एक्सक्यूज मी सर, माइक बंद। हाँ, नाउ लिसन हियर। Our country has been unable to free itself from the shackles of the outdated social practices and tradition. हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में बहुत से महिलाओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के सोशल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस लगाए हुए, मतलब बंधन है। सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक रीति रिवाज, इसके कारण महिलाएं ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में फ्री नहीं है। जैसे कि आपको मालूम था, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़कियों को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, लड़कियों को साथ से बाहर निकालने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की ट्रेडिशंस, मतलब प्रथाएं, सोशल प्रैक्टिसेस, जाति रिवाज हमारे हिंदुस्तान में है। लड़कियां, अगर किसी का अगर हस्बैंड मर गया तो उसको जलाया जाता था, उसको बोलते सती प्रथा, है कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस, अलग अलग प्रकार के सोशल प्रैक्टिसेस, जातीय रिवाज, अलग अलग प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज, इसके कारण हिंदुस्तान में महिला को ज्यादा आजादी नहीं दी गई। अभी 21 सेंचुरी, 21वीं शतक में भी ऐसी ही परिस्थिति है। When the entire globe was awakened from the feminism appeal. फेमिनिज्म मतलब स्त्री, स्त्री प्रधान, फेमिनिज्म म्हणजे भेदभाव करणे, महिलांच्या मध्ये भेदभाव, स्त्री असमानता,
हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया में अभी भी 21 सेंचुरी में बहुत सा ऐसा फेमिनिज्म है। हालांकि पूरे दुनिया में महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है, महिला के ऊपर जन जागृति की प्रयास चालू है। लेकिन इंडिया में अभी 21 सेंचुरी में भी क्या है, थोड़े जाति रिवाज और भेदभाव महिला के ऊपर किया जाता है। हालांकि ऐसा करना ये गलत है कि नहीं। फेमिनिज्म फेमिनिज्म जो है उसका जो मीनिंग होता है, फेमिनिज्म, वन मिनिट, फेमिनिज्म मीनिंग इज राईट द मीनिंग ऑफ पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना अधिक संधी मिळाल्या पाहिजेत असे मत, असा विचार, स्त्रीवाद। फेमिनिज्म मीन्स व्हाट? स्त्रीवाद। पूरे दुनिया में फेमिनिज्म के ऊपर काम करना चालू है। स्त्री को समानता का अधिकार देना चालू है। स्त्री के ऊपर अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं या अलग अलग प्रकार की जो फेमिनिज्म मतलब क्या होता है, देखो, स्त्रीवाद, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मैं वो उसका जो वर्ड है जो अपने ग्रुप पे डालता हूँ। तो फेमिनिज्म मीन्स व्हाट? स्त्रीवाद। पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना अधिकार व संधी मिळाल्या पाहिजेत असे मत, ऐसा पूरे दुनिया में चालू है। लेकिन हिंदुस्तान में ही इसके ऊपर ज़्यादा चर्चाएं या ज़्यादा विचार विनिमय नहीं किया जाता है, क्योंकि स्त्री को अभी भी हिंदुस्तान में गुलाम माना जाता है। In a keen order social structure, India remains the most important component of patriarchal belt of the world, where women are still inferior to men. The farmers of the constitution believe that Indian women should be treated equally and the state should protect their rights. Thus, they include the provision to protect women's interests and to achieve the gender justice. देखो, इन अ कीन ऑर्डर एंड सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक जो रीति रिवाज, सामाजिक जो बांधनी है हमारे हिंदुस्तान की, वो कैसी है? इंडिया रिमेन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पैट्रियार्चियल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पैट्रियार्चियल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेयर वुमेन आर स्टिल इंफीरियर टू मेन। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर, स्टिल इंफीरियर मतलब आगे ही अभी रहने वाली है, क्योंकि भारत में इसका जो ये है पैट्रियार्चल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर वुमेन आर स्टिल इंफीरियर टू मेन। दुनिया में महिलाओं को ज़्यादा अभी अधिकार प्राप्त हुए हैं, ज़्यादा अभी उन्नति के मार्ग हासिल हुए। इसके कारण महिलाएं पुरुषों के अभी इंफीरियर मतलब आगे निकल चुकी है। द फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट इंडियन वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दैट द स्टेट शुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। हमारा जो फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब फार्मर नहीं, प्राइमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो बेस है, ये भारत का जो मूलभूत तत्व है, ये किस पे विश्वास रखता है कि इंडियन वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, भारत की महिलाओं को समान संधि दी जाएगी, समान अधिकार प्राप्त होंगे और उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, मतलब उनको समानता की वागणूक दी जाएगी। एंड दैट द स्टेट शुड बी प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और हमारा जो स्टेट है, स्टेट मतलब शासन, सरकार बोलेंगे, हमारा सरकार महिला को प्रोटेक्ट करेगा, महिला के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा। Thus, they included provisions to protect the women's interest and to achieve the gender justice। और इसके कारण महिलाओं का जो इंटरेस्ट है, महिलाओं का जो सम्मान है, या महिलाओं का जो आत्मसम्मान है, महिला का जो कुछ भी ये है, मतलब उनके अधिकार है, उनके राइट्स है, उनका जो ये है आत्मसम्मान, इंटरेस्ट, ये प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसके कारण जो जेंडर जस्टिस है, मतलब लिंग के आधार पर जो असमानता है या लिंग के आधार पर जो अन्याय या न्याय नहीं देने की जो प्रथा है या जो प्रोसेस है, वो हिंदुस्तान में कम होगी। तो इसके लिए जेंडर जस्टिस एंड वेरियस फॉर्म्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आपको? ये टॉपिक आया समझ में मनीष भाऊ? विवेक सर समजला का हा टॉपिक आजचा?
हो का नाही मिस्टर विवेक सर? मनीष भाऊ, मनीष भाऊ गेले वाटते निर्जरा माग. मनीष भाऊ, ठीक आहे, थँक्यू. थँक्यू विवेक सर. ओके, चला आता नेक्स्ट टॉपिक आपल्याला शिकायचं आहे. जेंडर जस्टिस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लिंग लिंग के आधार पर न्याय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिया जाता है? लिंग के आधार पर न्याय हमारी हिंदुस्तान में कैसा दिया जाता है? पहला जो देखो, उसके पहले का जो वर्ड्स है इन्फेंटिसाइड्स, अभी विवेक सर ने खोज निकाला. इन्फेंटिसाइड्स मतलब होता है इन्फेंटिसाइड्स का जो मीनिंग है वो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे. इन्फेंटिसाइड, हाँ, इन्फेंटिसाइड म्हणजे भ्रूण हत्या, बाल हत्येचा विशेष आई वडिलांनीच केलेला गुन्हा, बाल हत्या. बर, आणि फोर्टिसाइड्स, FO, हाँ, हाँ, फिटस, फिटस से तयार होता है फोर्टिसाइड. फिटस म्हणजे होते भ्रूण. हाँ, फेटिसाइड भ्रूण हत्या लिखो. फोर्टिसाइड भ्रूण हत्या और इन्फेंटिसाइड्स बाल हत्या. आणि बाल हत्या कौन करते? आई वडीलच करतात. ठीक है, इतना इतना डिफरेंस. और ये जो फोर्टिसाइड है ये वो भी कर सकता है. तो जेंडर जस्टिस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत जेंडर जस्टिस मतलब लिंग के आधार पर दिया जाने वाला न्याय, उसको बोलेंगे जेंडर जस्टिस. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड नाउ डायमेंशन टू द इंडियन सोसाइटी. भारतीय संविधान अभी अलग प्रकार की डायमेंशन दे रहा है. किसको? भारतीय समाज को अलग प्रकार की, न्यू प्रकार की डायमेंशन, अभी न्यू प्रकार की दिशा या नई प्रकार की सोच हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के समाज को दे रहा है. द टर्म जेंडर जस्टिस इज नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इंस्टेड ऑफ द जेंडर दे यूज द वर्ड सेक्स इन आर्टिकल 15/1, 16/2 and 3 to 25, which prohibit discrimination based on the sex. The word sex is used. Although the term sex has a narrower connotation than the term gender. Discrimination based on the sex, color, creed, caste, race, religion, and other factors has been prohibited under the constitution, as they are violate of the fundamental rights. As they are what? Violate the fundamental rights. The Indian Constitution provided new dimension to the Indian society. The term gender is used, not used in the Constitution. भारतीय जो संविधान है अभी वो नई दिशा इंडियन सोसाइटी को दे रही है. जो टर्म है जेंडर, ये जेंडर यहाँ पे यूज नहीं किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. जो शब्द है जेंडर, अभी हम जो जेंडर जैसे बोलते थे, ये ऐसा हिंदुस्तान में नहीं दिया गया है, हिंदुस्तान के संविधान में नहीं दिया है. तो कौन सा दिया है? इंस्टेड ऑफ जेंडर दे यूज द वर्ड सेक्स. जेंडर के बदले में सेक्स. जेंडर मतलब लिंग, और सेक्स मतलब भी यहाँ पे लिंग ही समझ में जाता है. लिंग मतलब स्त्री पुरुष, सेक्स मतलब लिंग, है ना. तो आर्टिकल 15/1, 16/2 एंड 325 के ऊपर ये आर्टिकल है भारतीय संविधान के 15(1), 16(2) और 325 के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है. डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे भेदाभेद, भेद करणे. प्रोहिबिट्स बंदी आहे. भारताच्या संविधानाच्या कलम 15(1), 16(2), 325 नुसार या गोष्टींवर भेदाभेद करण्यास बंदी आहे. कोणकोणत्या गोष्टी? सेक्स. आता सेक्स म्हणजे इथं काय होतो? लिंग. लिंगाच्या आधारावर तुम्ही भेदभाव करू शकत नाही स्त्री किंवा पुरुषांमध्ये किंवा ट्रांसजेंडर मध्ये. द वर्ड सेक्स इज यूज. यहाँ पे जेंडर के बदले में कौन सा यूज किया गया है? सेक्स ये शब्द किया गया. और सेक्स मतलब क्या होता है? लिंग. ऑल्दो द टर्म सेक्स हैज अ नैरोअर कोनेटेशन देन द टर्म जेंडर. सेक्स का जो अर्थ है वो नैरोअर कोनेटेशन समझ में जाता है, मतलब
नैरोर कोनेटेशन समझ में जाता है जेंडर के बदले में, बराबर है, मतलब इसका जो मीनिंग है उसको कम किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्स, तो डिस्क्रिमिनेशन भेदाभेद किस किस आधार पर होना, सिर्फ जेंडर के आधार पर क्या, सेक्स के आधार पर क्या, नहीं, तो भेदाभेद इस आधार पर नहीं होता है, कलर के ऊपर नहीं होता है, रंग के ऊपर। क्रीड, क्रीड मतलब क्या होता है, एक सर द मीनिंग ऑफ क्रीड। CREED, लिंग के आधार पर, कलर के आधार पर, आपके क्रीड के आधार पर, क्रीड पंथ, जात, पंथ, संप्रदाय, ठीक आहे। क्रीड म्हणजे काय होतो, पंथ, पंथाच्या आधारावर, जैसे कि महानुभव पंथ है ना, तो इसके आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। संप्रदाय, किस संप्रदाय से हो आप, कुछ जरूरी नहीं है। क्रीड, पंथ, कास्ट, जात, रेस, वंश, रिलीजन, धर्म, या आधारावर तुम्ही भेदभाव करू शकत नाही। फॅक्टर हॅज बीन प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हॅज दे व्हायोलेट द फंडामेंटल राईट्स, आणि दुसरे जे काही फॅक्टर्स आहेत त्यांना सुद्धा बंदी केली गेली आहे, जसे की याशिवाय कोणते असू शकतात, रिलीजन, कास्ट, याच्यावर तुमची इकॉनॉमिकल कॅपॅसिटी कशी आहे, गरीब श्रीमंत याच्यावर नाही होऊ शकत, बरोबर आहे। लिटरसी अँड इलिटरसी याच्यावर पण नाही होऊ शकत, शिक्षित अशिक्षित आधारावर पण नाही होऊ शकत, कारण जेवढं शिकेल, जितका शिकेल माणूस आहे तितकाच कमी शिकेल माणसाला सुद्धा अधिकार आहेत भारतामध्ये, है ना। तो इसके आधार पर नहीं है, क्रीड के ऊपर, पंथ के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, सेक्स के ऊपर, कलर के ऊपर, अदर फैक्टर्स के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाता है। एंड अगर इसके साथ छेड़छाड़ हुई, कलर के ऊपर, क्रीड के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और दूसरे फैक्टर के ऊपर अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो क्या होता है, वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अपने जो मूलभूत अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार क्या हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं। वायलेट मतलब वायलेट, भग्न हो जाते हैं, बराबर है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो जाते हैं, भग्न हो जाती है, तो इसके लिए इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। इन सिमिलर इसके जैसा, इन सिमिलर वेन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15 and 16 eliminate the prohibition or the discrimination based on the religion, race, the caste, sex or the place of birth, among other factors, and prohibits and provides the state guidance to establish provisions for the women and children. In our constitution, interestingly gives the state authority to make the particular provision for the protection of the and development of the women and children. From time to time, the sleeve of the laws has been established to empower them, elevate their status. देखो, इन सिमिलर वेन, तो आर्टिकल 14 जो है, ये आर्टिकल 14 किसके लिए है, ये गारंटी देता है अपने को कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कायदे के सामने सब समान है, इसकी वो गारंटी देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कायदे के सामने सब समान है, कायदे के ऊपर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बराबर है। और जो आर्टिकल 15 है, ये हमको क्या सिखाता है, आर्टिकल 15 एंड 16, इलिमिनेशन, इलिमिनेट प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिशन किया गया है किसके ऊपर, और डिस्क्रिमिनेशन, बंदी हुई है, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्रोहिबिशंस और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन के ऊपर, का रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, सेक्स के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्माचं ठिकाण, तुम्ही राजस्थानातले असू द्या, क्या तुम्ही हरियाणातले असू द्या,
तुम्हाला भारतामध्ये कुठंच जन्माच्या ठिकाणावरून तुम्हाला स्टेट निर्माण करण्यात येईल अशा प्रकारचं तुम्हाला कोणी ट्रीटमेंट देणार नाही. अमॉंग अदर फॅक्टर्स अँड प्रोव्हाइड द स्टेट गायडन्स टू द एस्टॅब्लिश प्रोव्हिजन फॉर द वुमेन अँड चिल्ड्रन. अशा प्रकारे दुसरे फॅक्टर्स असतील तुमचे या कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, याच्याशिवाय क्रीडचं फॅक्टर असेल पंथाचा, बरोबर आहे, किंवा तुमचं इकॉनॉमिकल बॅलन्स असेल, इम्बॅलन्स असेल, किंवा तुमच्या एज्युकेशनलचा इश्यू असेल, इलिटरेट हा का इलिटरेट, हा शिक्षित हा का अशिक्षित, तुम्ही कोणत्या गावाहून आले, तुम्ही कोणत्या देशातून आले, सिटीजन, याला काहीही देणं घेणं नाही. या फॅक्टरवर तुम्हाला कोणीही काय करणार नाही, तुमच्याशी डिस्क्रिमिनेशन करणार नाही. आणि जो स्टेट गायडन्स टू एस्टॅब्लिश प्रोव्हिजन फॉर द वुमेन अँड चिल्ड्रन, आणि याच्यावर स्टेट काय करतो, गायडन्स करतो. स्टेट म्हणजे कोण, राज्य होईल का इथं? स्टेट म्हणजे काय होईल मग सांगा, सांगा विवेक सर. हेलो, स्टेट मतलब क्या होगा फिर? स्टेट मतलब यहाँ पे होता है शासन, सरकार, और सरकार फिर क्या करता है, इसके बारे में गाइडेंस करता है, किसको, लोगों को. जैसे कि बाल हत्या करू नका, है ना, ऐसे मैसेज देता है. उसके बाद बाल विवाह करू नका, है ना, त्यानंतर स्त्री भ्रूण हत्या करू नका, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर्स है, इसके ऊपर स्टेट क्या करेगा, गाइडेंस करेगा. किसको करेगा, लोगों को करेगा, बराबर है. और इस प्रकार से वुमेन एंड चिल्ड्रन के बीच में जो प्रोविजन है वो एस्टेब्लिश होगा. मतलब महिला और बालक और महिला, बालक बालिकाएं और महिलाएं, इनका जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से शाबूत रहेगा. आवर कॉन्स्टिट्यूशन interestingly gives the state the authority to make the particular provision for the protection and the development of the women and child. हमारा जो ये है संविधान है वो स्टेट को अथॉरिटी देता है. अथॉरिटी मतलब मान्यता देता है. जैसे कि आपको अगर महिला और बालक इनकी अगर उन्नति करना है तो आपको ऑथराइज करना पड़ेगा. मतलब आपको शासन क्या करेगा, ऑथराइज करना, शासन से आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी. जैसे कि आप देखते होंगे अलग अलग प्रकार के महिलाओं के लिए ऑफिस है, बाल व महिला सक्षमीकरण, है ना, बाल व महिला सक्षमीकरण, इसका एक ऑफिस है. वो ऑथराइज है गवर्नमेंट से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार दिए गए स्टेट को कि आप महिलाओं के और बालक इनके प्रगति के लिए क्या करो, अलग अलग प्रकार के विभाग तैयार करो. महिला और बाल विभाग, महिला और बाल विभाग, महिलाओं और बालकों के उन्नति के लिए, है ना. उसके बाद में ये सॉरी शोषण नहीं, पोषण विभाग, महिला व बाल पोषण विभाग. जब महिला डिलीवरी होती है, जब महिला को प्रेगनेंसी रहती है, तो प्रेगनेंसी रहने के बाद, प्रेगनेंसी रहने के से तो लास्ट तक जब डिलीवरी हो जाए तब तक उसका पोषण की जवाबदारी कौन लेता है, स्टेट लेता है. बच्चे की भी लेता है, जब बच्चा पेट में हो तब भी लेता है, और उसकी डिलीवरी होने के बाद फिर भी स्टेट गारंटी लेता है महिला और स्त्री की, कि मैं आपके प्रोटेक्शन करूंगा और आपको डेवलपमेंट करूंगा. मतलब जैसे कि देखो, महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उसको पोषण मिलता है, खाऊ मिलता है ना. खाऊ में उसको अनाज मिलता है, कड़धान्य मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं, है कि नहीं. वो कब तक, 3 साल, वो बच्चा कब तक 3 साल का न हो जाए तब तक. बच्चे को भी सुगड़ी मिलती है ना, सुगड़ी खाते थे ना तुम पहले. उसके बाद चावल मिलते थे, है ना, अंडे मिलते थे, दूध मिलते थे. तो ऐसे बच्चों को स्कूल में दिए जाते थे. तो अभी जो खिचड़ी वाटप होती है बच्चों को, तो इस प्रकार से महिला और पुरुषों की जो राइट्स है इनको प्रोटेक्शन मिलना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अहम भाग है. और ये स्टेट को अथॉरिटी देता है कि आप इसका उन्नति करो. फ्रॉम टाइम टू टाइम a slew of the laws has been established to empower them and elevate their status. और इस प्रकार से टाइम टू टाइम, हर वक्त
स्ली ऑफ द लॉज, लॉज बनाए जाते हैं किसके लिए? एस्टेब्लिश टू एम्पावर द देम एंड एलिवेट देयर स्टेटस, भारतीय महिला और भारतीय बालकों का मनोबल बढ़ाए, एम्पावर मनोबल बढ़े उनका, एलिवेट देयर स्टेटस और वो अच्छे तरीके से अच्छे दर्जे से इस इंडिया में रहे, इसके लिए अलग अलग प्रकार की जो फैसिलिटीज है या अलग अलग प्रकार के जो ये है स्कीम्स है, योजनाएं है, वो महिलाओं के लिए और इनके लिए पुरुषों के लिए नहीं, बालक बालिका और महिलाओं के लिए की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको जेंडर जस्टिस का टॉपिक अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और ये वीडियो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।